गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम आपका वर्ल्ड मैपिंग का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो कवर करेंगे, जो पिछले बार में रह गया था। ऑलमोस्ट 40% पोर्शन इस लेक्चर में कवर होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्केनोस करेंगे, माउंटेन्स करेंगे, डेजर्ट्स करेंगे, मिनरल्स करेंगे इंपॉर्टेंट, और कुछ अगर जो बेसिक फीचर्स रह गए हैं वो भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन है हमारा सेंट हेलेंस। ये हमारा नॉर्थ यूएसए में है, यूएसए में। और ये कैस्केड रेंज में आता है, आगे आगे हम देखेंगे दोबारा इसको। ठीक है ना, ये कैस्केड रेंज में आता है। फिर आप आता है मौना लोआ, मौना किया, ये हवाईयन आइलैंड्स में आता है। ये हवाईयन आइलैंड्स में आते हैं। ठीक है ना, मौना लोआ आपका एक्टिव है, 2022 में इरप्ट हुआ था। और मौना किया डोरमेंट है। ठीक है। कोटोपाक्सी, कोटोपाक्सी आइलैंड है, ये इक्वेटर पे, इक्वेडोर में। इक्वेडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, उसमें आता है। यहाँ पे आपका आता है माउंट एटना, माउंट मेसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, लाइट हाउस ऑफ द यूरोप किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइट हाउस। ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूअस एरप्शन होता है इसका। तो आपका ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप इस तरफ का क्या कहते हैं वॉल्केनो है, तो आप इधर जाओ, चाहे उसकी तरफ, जहां भी आपको जाना है। ठीक है। फिर आपका आता है माउंट किलिमंजारो, माउंट एटना, माउंट मसीवेस और माउंट स्ट्रोम्बोली, दो तीनों के तीनों इटली में। ठीक है ना। माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है। ये अफ्रीका का, तंजानिया, ये अफ्रीका का लार्जेस्ट माउंटेन है। ठीक है ना। फिर आता है माउंट क्राकाटाउ और मेरापी, ये इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है। फिर माउंट पिनाटाबू, ये फिलीपींस में, फिलीपींस में है। माउंट फूजी, ये आपका जापान में। ये लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 1707 में, बट ये कंटिन्यूस वॉच पे रहता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। ठीक है। ये फिलीपींस हो गया, माउंट पिनाटाबो, माउंट मेरापी और क्राकाटाओ हो गया आपका इंडोनेशिया, माउंट फूजी जापान। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए, जो पहले आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके थैंक। और आपका बस हो गया। फिर आते हैं माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स पे। ठीक है। अब माउंटेन्स डेजर्ट्स पे सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटू ऑफ इरान, क्योंकि न्यूज में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। प्लेटू ऑफ इरान दो माउंटेन के बीच आता है। ठीक है ना, एक सेकंड, दो माउंटेन्स के बीच आता है, ज़ायरगोज माउंटेन्स और एल्ब्रूस माउंटेन्स। एल्ब्रूस माउंटेन कैस्पियन सी के ऑलमोस्ट पैरेलल रन कर रहा है बाउंड्री के, देखिए आप लोग। ठीक है। अब प्लेटू ऑफ इरान में दो डेजर्ट्स भी हैं, हमने डेजर्ट्स भी देखना है हमें। ठीक है ना, दश्ते काबिर, दश्ते लुत। दश्ते लुत मतलब एम्प्टी लैंड। ठीक है ना। लुट मतलब आप समझ गए ना, लुट मतलब लुट गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये एम्प्टी लैंड हो गया। और बस ये आपका हो गया। फिर पर्शियन गल्फ हो गया, हम देख चुके हैं ये सब, काफी है। और यहाँ कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब आपका हम देखेंगे पामीर नॉट। पामीर नॉट कहाँ है? नॉट होता क्या है? नॉट वो जगह होती है जहाँ डिफरेंट माउंटेन्स आके मिलते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं हिंदू कुश आ रहा है, यहाँ हिमालय आ रहा है, यहाँ तैनशिन आ रहा है, यहाँ कुल्लून माउंटेन्स आ रहे हैं, चारों के चारों यहाँ मिल रहे हैं। ये होता है आपका पामीर नॉट। पामीर नॉट से रिवर ओरिजिनेट करती है आमुर दरिया। ये देखिए आमुर दरिया। और ये जाके कहाँ मिलती है? अरल सी में। अब देखिए इधर, अरल सी। अरल सी इज लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये रहा आपका अरल सी। ठीक है। और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। फिर आता है आपका टकलामकान डेजर्ट, सॉरी, हाँ, फिर आता है आपका टकलामकान डेजर्ट। अब ये जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना में, मतलब तिब्बत के ऊपर। ये देखिए टकलामकान डेजर्ट, जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना, तिब्बत के ऊपर, ये तिब्बतियन प्लॉटिव है, ये इसके ऊपर। ठीक है। अब ये आपका खत्म हो गया। फिर हमने और क्या देखा ना है? फिर अरेबियन डेजर्ट आता है। अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, यमन, इराक, ये 2.3 मिलियन स्क्वायर मीटर है, अब किलोमीटर है। अब ये याद रखना है, सहारा लार्जेस्ट है, और फिर अरेबियन डेजर्ट आता है। ठीक है। इसके बाद गोबी आता है। ये तीन सीक्वेंस आप याद रखिए। ठीक है ना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सहारा, अरेबियन, गोबी। अब अरेबियन काफी ज्यादा बड़ा है, आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला ये कवर करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या इंपॉर्टेंट है? काराकोरम डेजर्ट। काराकोरम डेजर्ट यूपीपीसीएस में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये रहा आपका काराकोरम डेजर्ट। ये आपका रहा काराकोरम डेजर्ट। ये कहाँ लाई करता है? तुर्कमेनिस्तान में।
अमूर दरिया इसकी नॉर्थ ईस्टर्न, अमूर दरिया मैंने बताया था ना, जो आपकी हिंदू कुश माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एज पे है, ये काराकोरम है, ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न एज, यहाँ पे अमूर दरिया पास हो रही है। ठीक है, अमूर दरिया और सिर दरिया दो रिवर हैं, यहाँ जाती हैं आपका कहाँ, अरेल सिंह में मिल जाती हैं। ठीक है ना। दरवाजा गैस क्रेटर, मतलब क्रेटर क्या होता है, मतलब एक होल होता है, उसको क्रेटर कहते हैं, उसमें ये कंटिन्यूअसली आग जलते रहती है, इट लुक्स लाइक हेल। ठीक है ना, जैसे मिथोलॉजी में हेल का दिखाया गया है वैसा ही कि आग जल रही है वैसे। फिर आपका आता है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये रहा आपका थार डेजर्ट। मोस्टली ये राजस्थान में है, लेकिन कुछ कुछ इसके पार्ट्स एक्सटेंड करते हैं बाकी स्टेट्स में भी। ये आपका हो गया हमारा एशियन पार्ट। अब हम आते हैं माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ यहाँ क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में। तो इसमें सबसे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटो ऑफ मंगोलिया, लाइज बिटवीन अल्टाई माउंटेन्स एंड ग्रेटर खिंगन खिंगन माउंटेन रेंज ऑफ ईस्ट। तो ये अल्टाई माउंटेन्स यहाँ है, प्लेटो ऑफ मंगोलिया यहाँ है, खिंगन यहाँ है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। बहुत अब एक और चीज, यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि आमुर ये रिवर अलग है, ठीक है, और वो आमुर दरिया अलग है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आमुर दरिया पूछ रहा है या आमुर पूछ रहा है। ठीक है ना। फिर आपका आता है गोबी डिजर्ट, मंगोल, ये भी पूछ सकते हैं हम, गोबी डिजर्ट, गोबी डिजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड। दूसरा कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, मंगोलिया, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है। और क्यों क्यों ये डेजर्ट है, रेन शैडो रीजन एंड कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से। रेन शेडो रीजन मतलब क्या, कि यहाँ रेन पहुंच ही नहीं पा रहा है, कुछ उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, जैसे यहाँ पे हिमालय आ जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब क्या, कि ये बहुत ज्यादा अंदर कॉन्टिनेंट के है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड होता है, इस वजह से ये डेजर्ट है, बारिश नहीं होती। ठीक है, ये 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब क्या, सहारा, अरेबियन डेजर्ट और फिर ये गोबी डेजर्ट। फिर दूसरा क्या हम याद रखें, शान प्लेटू, शान प्लेटू कहाँ लाई करता है, म्यांमार में, यूनान प्लेटू चाइना में, ये आपका यूनान प्लेटू यहाँ कहीं लाई लाई करेगा चाइना में। ठीक है, दिस इज डन। ठीक है, बहुत है, इसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब माउंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आर यंग चेन ऑफ यंग माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मतलब ये देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे यहाँ अलास्का से शुरू होते हैं और यहाँ पनामा तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रॉम अलास्का टू नॉर्थ ऑफ पनामा, अलास्का इन द नॉर्थ टू पनामा इन द साउथ। फिर इसमें कौन कौन से कई रेंजेस हैं, ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, अब इसमें कई रेंजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रॉकीज है, सेरा नवादा है, अलास्का है, कास्केड है। रॉकीज हम यहाँ देख रहे हैं, सेरा नवादा हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, अलास्का हम यहाँ देख रहे हैं, कैस्केड हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अलास्का में एक रेंज है माउंट मैकिनली, ठीक है ना, देख रहे हैं, ये देनाली माउंटेन, अलास्का में एक माउंटेन है माउंट मैकिनली, देनाली यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देनाली और माउंट मैकिनली सेम है। ठीक है ना, इसका नाम चेंज होते रहता है डिपेंडिंग कौन प्रेसिडेंट है, को किसका क्या पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये माउंट मैकिनली देनाली है, ये लोकलो द्वारा देनाली कहा जाता है और ऑफिशियली अभी माउंट मैकिनली है। ठीक है, ये हो गया। फिर कैस्केड रेंज हो गया, सियरा नेवादा हो गया, ये आपका रॉकीज है। और हाँ, एक और चीज, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है सारे के सारे। यंग फोल्ड मतलब क्या, यंग फोल्ड मतलब पहली बात तो यंग मतलब अभी नए नए बने हैं। फिर फोल्ड माउंटेन्स क्या, ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, इसके बीच में आपका डेब्रीज है, मरीन लाइफ है और फॉसिल है, ये सब है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज हुई। ठीक है ना, बीच का जो मटेरियल है वो कंप्रेस होता गया और पहाड़ बन गया। ठीक है ना, यही होता है फोल्ड माउंटेन और कुछ नहीं। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है। ओके, अब आते हैं हम डेजर्ट्स, डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसमें आपका क्या पूछ सकता है, इसमें आपका मतलब नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो ऐसा पूछ सकता है। फिर आपका आता है मोहावे, मोहावे। फिर आपका आता है सोनोरन, सोनोरन। फिर आपका आता है चिहुआहुआ, चिहुआहुआ। बस, ठीक है ना, चार डेजर्ट हमें याद करने हैं। यही, ये मतलब नॉर्थ टू साउथ ही अरेंज, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, ये हो गया। फिर आपका अगला माउंटेन डेजर्ट्स आते हैं यहाँ पे, एपेलेचियन माउंटेन, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए एपेलेचियन माउंटेन यहाँ है।
ठीक है। एपेलेशियन माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन ही है, बट ओल्ड है, मतलब ये काफी पहले बना था, 300 to 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जैसे हिमालय कितना पहले बना था, 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, हिमालय, हिमालय। बट ये जो है एपेलेचियन, ये आपका 300 to 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड हो रहा था। माउंट मिचेल इसकी हाईएस्ट पीक है। ओके। अब आते हैं हम डेरियन गैप। डेरियन गैप पनामा, पनामा लोकेटेड बिटवीन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पनामा एंड कोलंबिया, ठीक है ना। एक्सट्रीमली हजार्डस, क्यों? पहली बात ये बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया है। दूसरा ये लोग यूज करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स क्या कहते हैं उसमें जाने के लिए, मतलब यूएस में जाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से आप आए, यहाँ से आप आए डेरियन गैप क्रॉस करते हुए, ये है डेरियन गल्फ ऑफ डेरियन, ये डेरियन गैप। यहाँ पे आए डेरियन गैप क्रॉस करते हुए, यहाँ पे आप मैक्सिको पहुंच गए, मैक्सिको से यूएसए। और इसमें कार्टेल्स होते हैं, और फिर आपके फॉरेस्टेड एरिया है ही है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत दिक्कत है। अब ये क्यों और दूसरा ये याद रखना है, पनामा जो है रिसेंटली विड्रू फ्रॉम बीआरआई, मतलब बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ, क्या कहते हैं, चाइना, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। ये आपका इससे विड्रू कर है, क्यों? अमेरिका के प्रेशर में, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब ये हुआ आपका लॉरेंशियन माउंटेन। लॉरेंशियन माउंटेन कनाडा में होता है। ओल्ड माउंटेन्स, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ओल्ड माउंटेन्स, नॉट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। बट शील्ड माउंटेन, शील्ड माउंटेन क्या है, ये पहले ही अर्थ का पार्ट थे, धीरे धीरे ये विंड और क्या कहते हैं वाटर की वजह से एरोड हुए और ये माउंटेन का फॉर्म ले लिए, बस ये 500 से 1000 मीटर के आसपास के। ओके, डन। अब ये आपका सारा पार्ट हो गया। यहाँ पे आप एक दो और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिवर ये दिख रही है आपको, रिवर रियो ग्रांडे, रिवर दिख रही है रियो ग्रांडे, ये मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर फॉर्म करती है। फिर आप दिख रहे हैं मिसिसिपी, यही मैं बताया था ना, मिसिसिपी डेल्टा, ये बर्ड फूड डेल्टा है, ठीक है। और ये मतलब यूएसए की लार्जेस्ट रिवर है। ओके, डन, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे, बस काफी, ठीक है। अब हम आते हैं माउंटेन्स डिटेल्स ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले हम आते हैं एटलस माउंटेन, ठीक है ना। एटलस माउंटेन टॉप पे है, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये आता है आपका अल्जीरिया और मोरक्को और टुनीशिया के बीच में। मैट आप याद कर लीजिए, मैट एटलस, ठीक है। अब आपका क्या बचा, सहेल रीजन। सहेल रीजन क्या है, सहेल रीजन ये रीजन, सहेल रीजन फ्रॉम सेनेगल टू सूडान, ठीक है, फ्रॉम सेनेगल टू सूडान। अब ये रीजन क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन डेजर्ट एंड सवाना, ठीक है ना। डेजर्ट तो आपको पता है, सारा डेजर्ट। सवाना मतलब एक ग्रासलैंड होता है जो अफ्रीका में है, जो ऐसा दिखता है, देख रहे हैं ना, ग्रासेस हैं और ट्रीज हैं, मतलब फॉरेस्ट नहीं है, ग्रासलैंड है, मतलब पार्क जैसा दिखता है, ठीक है ना, जैसे पार्क्स होते हैं ना, ग्रासेस हैं और फिर क्या कहते हैं कुछ कुछ ट्रीज है, वैसा ही दिखता है, ठीक है। ये अपना हो गया ये। अब फिर हम आता है, हमारा आता है ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट। अब हमें ये याद रखना है, ग्रेन कोस्ट क्या है, सियरा लियोने, ये है आपका सियरा लियोने। ये है आपका आइवरी कोस्ट, आइवरी रिकोटे, आइवरी, ठीक है ना। ये है आपका क्या कहते हैं गोल्ड कोस्ट, मतलब घाना। ये आपका है नाइजर, ये आता है स्लेव कोस्ट, जहां से जिस चीज की ट्रेड होता था कॉलोनियल टाइम्स में, उसके नाम पे ये दे दिया गया है, ठीक है। ओके, डन। अब कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल हमने पिछली बार पढ़ा था। व्हाइट नाइल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। अब ब्लू नाइल कहाँ से होती है, टाना, टाना, ठीक है। और ये दोनों कॉन्फ्लुएंट कहाँ करती है, खार्तुम। खार्तुम किसका कैपिटल है, सूडान में, सूडान का, ठीक है। रिवर क्रॉसिंग इक्वेटर ट्राउज ट्वाइस, कॉन्गो रिवर है, ठीक है ना। कॉन्गो आपसे आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन सी रिवर है जो इक्वेटर 2 बार क्रॉस करती है, वो हो गई कॉन्गो रिवर, बस डन, ठीक है। अब आते हैं सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे हम देखना है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ पे है, यहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसमें हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ क्या कहते हैं अफ्रीका है, टुगेला फॉल्स, ये साउथ अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है ना। लैंडलॉक कंट्रीज कितनी है, 16 है। रिवर फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना, ये देखिए, ये यहाँ आपकी लिम्पोपो, ये बाउंड्री फॉर्म कर रही है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना, ये देखिए। फिर आपका है रिवर फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया,
ये देखिए ऑरेंज रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ये नामिब डेजर्ट है, ये याद रखना है। कालाहारी डेजर्ट है, ये याद रखना है कहाँ है। यहाँ पे बुशमैन ट्राइब होती है। बुशमैन, एक मूवी है गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, इनकी ही लाइफस्टाइल पे बनाई गई है, आप देखिएगा बहुत कमाल की मूवी है, फिलोसफिकल मूवी है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, और बाकी कुछ बचा नहीं बचा। ये कॉन्गो बेसिन, यहाँ कॉन्गोनीज ट्राइब होती है। फिर इथियोपियन हाईलैंड देख लीजिएगा, नूबियन डेजर्ट हो गया, बस काफी है। इससे ज्यादा सहारा डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया, मतलब काइंड ऑफ आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए कहाँ क्या है, बस बाकी काफी हो गया। अब आते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स देखेंगे, यहाँ माउंटेन देखेंगे। ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट विजिस्को। ये रही आपकी ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही लाई करती है। ओके डन। फिर आपका क्या बचा? सोलोमन आइलैंड हुआ। फिर आपका किम्बरली प्लेटू हुआ। किम्बरली प्लेटू यहाँ है, देखिए किम्बरली प्लेटू, ये डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। फिर आपका होता है गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट। ये देखिए ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ना, ये देखिए। ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोस्टली डेजर्ट है। ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरिया ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है इस एरिया में। यहीं पे आपका सिडनी ये सब लाई करता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये पूरे के पूरे किम्बरली प्लेट्यू, बस बहुत है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बाथ स्ट्रेट है, हमने तस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बाथ स्ट्रेट था, पहले पढ़ा है। ठीक है, गुड। यहाँ पे आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट है। गुड। ब्लाइट एक तरह का ये होता है, मतलब लैंडफॉर्म है, जैसे आपका बे है, गल्फ है, वैसे ही आपका ब्लाइट है। कोई, ठीक है। फिर आपका आता है हिमालय। हाँ, ये है माउंटेन बिटवीन टू। दुनिया में कई ऐसे माउंटेन हैं जो बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज बनाते हैं। ठीक है ना, उनमें से एक है हिमालय। हिमालय इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। पायरेनीज किसके बीच बनाता है? स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, एंडीज किसके बीच बनाता है? चिली एंड अर्जेंटीना। एल्प्स किसके बीच बनाता है? इटली एंड स्विट्जरलैंड। यूरल, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया, मतलब यूरोप एंड एशिया के बीच भी यही बाउंड्री। अगर आपसे पूछता है कि यूरोप एंड एशिया के बीच में कौन सा माउंटेन बाउंड्री बनाता है, ये था यूरल। डन, ये हो गया आपका इजीली। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मैंने आप बता देता हूँ, वहां पे हमने पढ़ा था ना सवाना। सवाना इज ए टाइप ऑफ ग्रासलैंड। सहेल रीजन क्या है? डेजर्ट और सवाना के बीच में जो लैंड आता है, ट्रांजिशन रीजन होता है, उसको सहेल रीजन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा ये है मेजर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं ग्रासलैंड। ठीक है ना, पहला टेम्परेट, टेम्परेट, दूसरा ट्रॉपिकल। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के नीचे, ठीक है, रहता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट। ठीक है ना, अब इसके हिसाब से हम अपना ग्रासलैंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमें पूछता कैसे क्वेश्चन है, ये पूछेगा भाई ये ग्रासलैंड है किस कंट्री में लाई करता है, बस उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो पहला आपका क्या हुआ? प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ लाई करता है आपका? यूएसए में। पुस्टेस कहाँ लाई करता है? हंगरी में। हंगरी, ठीक है। ये आपका कहाँ लाई करता है? स्टेपीज यूरोप में। यू- यूरोप में, ठीक है। अब आपका क्या बचा? यूरोप में, ठीक है। अब आपका मंचूरियन आइलैंड, ये चाइना में। चाइना में, ठीक है। और आपका ये ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, सवाना मतलब क्या है? ये ट्रॉपिकल है। डाउन्स आपका क्या हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखना है। ये, और फिर आपका बच्चा कैंपोस, ये आपका रहा ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला में। पैम्पास अर्जेंटीना में। बस, ये आपको याद कर लेना है कौन सा क्या कहते हैं ग्रासलैंड है और कहाँ ये लाई करता है। कैंटेसबरी आइलैंड, कैंटेबरी ग्रासलैंड, ये आपका रहता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो इसमें वेल्ड, डाउस, लानोस, कैंपोस, पंपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेपीज आपको याद रहेगा, प्रेरीज इज ए काइंड ऑफ स्टेपी, ठीक है, ये स्टेपी, और जो यूएस में, ठीक है ना। हो गया, मेन हो गया। अब हम आते हैं मिनरल प्रोडक्शन में। मिनरल प्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे आयरन। आयरन का पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया, ठीक है ना। अब हमें क्या याद रखना है? पिलबारा रीजन ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर के लिए फेमस है। अब दो चीज हमें याद रखनी है, एक होता है प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व्स हो गए। रिजर्व्स और प्रोडक्शन में पता क्या अंतर है? रिजर्व्स आपके नेचुरली गिफ्टेड है, कि भगवान ने आपको रिजर्व्स दिए हैं, और क्या कहते हैं, आपके लैंड के अंदर ये मिनरल पाए जाते हैं, आप उसे उसको निकालते हैं और बेचते हैं, चाहे उसका रिफाइन करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल को रिफाइन करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपके ऊपर है। ये रिजर्व्स हो गया। अब प्रोडक्शन मतलब क्या? आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, आयरन प्रोड्यूस कितना कर रहा है, आयरन और आपने कहीं से इंपोर्ट किया और फिर आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, इंपोर्ट करके, वो प्रोडक्शन हो गया। वो आपकी कैपेसिटी पे लाई करता है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने लोगों कंट्री कंट्रीज का ट्रीटी और डील कर पा रहे हैं इसमें, ठीक है, प्रोडक्शन। तो ठीक है, अब देखिए कराजस माइन एक जगह है, ठीक है ना, पिलबारा हमने रीजन पता चल गया ऑस्ट्रेलिया में है, कराजस माइन ब्राजील में है, फेमस फॉर हाई एफी कंटेंट, मतलब हाई आयरन कंटेंट 65%, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम से, ठीक है, कराजस माइन। चाइना एमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट डोमेस्टिक और रो ग्रेड, हेंस इंपोर्ट करता है चाइना, ठीक है, इंपोर्ट करता है चाइना। क्यों? क्योंकि उसका जो ओर है वो लो ग्रेड का है। ऑस्ट्रेलिया हैज लार्जेस्ट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स, प्रोडक्शन वर्सेस रिजर्व पता चुका है। रिजर्व्स का है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, ठीक है ना, रिजर्व्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्राजील तो हमने प्रोडक्शन में भी है, रशिया आपका बीच में आ गया चाइना के, बस इतना याद रखना है, ठीक है, डन। अब आपका आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, तो यहाँ पे बॉक्साइट का पहला प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट यही है। सेकंड पे कौन है आपका? यहाँ पे आपका है गिनी, सेकंड पे। लेकिन रिजर्व्स किसके पास है सबसे अधिक? गिनी के पास है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन में बहुत स्मॉल डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और गिनी में, ऑस्ट्रेलिया बस थोड़ा सा ही जाता है, ठीक है। लेकिन रिजर्व्स किसके पास है? बहुत ज्यादा गिनी के है। चाइना, चाइना जो है ना आपका एम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है बट स्टिल इम्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक यूज ज्यादा है ना, वो अपने लिए तो बनाता है ये जो चीज बनाता है, प्लस बाहर की कंट्रीज के लिए भी बनाता है, तो इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बॉक्साइट और या एल्यूमिनियम की। अब यूज ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? एविएशन, केबल्स, केबल्स में हमको पता ही है एल्यूमिनियम यूज करता है, पैकेजिंग में यूज होता है एल्यूमिनियम फॉयल, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ बिकॉज ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बैटरी आपकी जितना लोड लेगी उतनी जल्दी खत्म होगी। अब एल्यूमिनियम के क्या से, एल्यूमिनियम हल्का होता है, मजबूत होता है, तो इसलिए मतलब जो भी आप अगर एल्यूमिनियम से गाड़ी बनाते, एल्यूमिनियम से गाड़ी बनाते हैं, तो वो आपकी ज्यादा देर तक बैटरी चलेगी उस पर, अगर बैटरी उस पर चल रही है तो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक माइन है वेपा, और गिनी में एक माइन है बोक रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोक रीजन आप ये याद रखिए कहाँ है, गिनी में, फेमस फॉर बॉक्साइट माइनिंग, ओके डन। फिर आपका आता है गोल्ड। गोल्ड का क्या है? गोल्ड के रिजर्व्स कब से दिखा है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में, ठीक है, प्रोडक्शन चाइना में होता है, गुड, प्रोडक्शन चाइना में होता है। गोल्ड का सेकंड प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है, चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चाइना में एक प्रोविंस है शैंडोंग प्रोविंस, फेमस फॉर गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया में कैलगोरली, कैलगोरली यहाँ आएगी लगभग, वो फेमस है। साउथ अफ्रीका में विट्स वाटर सेट, ये आपकी फेमस है। ये तीनों की तीनों आप याद रखिए, ये आपकी क्या कहते हैं, लोकेशंस है, माइंस है, जो फेमस हैं फॉर गोल्ड प्रोडक्शन, ठीक है ना, गुड। अब आपका आता है कोल। रिजर्व्स कहाँ है? प्रोडक्शन कहाँ है? सबसे अधिक चाइना में है, दूसरे नंबर पे इंडिया में है, ठीक है ना। रिजर्व्स कहाँ है? यूएसए है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, पांचवें नंबर पे इंडिया है। अब वहां पे शेडंग प्रोविंस पढ़े थे हम, चाइना में गोल्ड के लिए फेमस है, कोल के लिए शांगशी प्रोविंस, शांगशी प्रोविंस, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी माइन से फेमस है? झरिया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तालचर उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स।
लिग्नाइट कोल जो कि बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ कोल होता है, वो जर्मनी में पाया जाता है, राइन वैली में। ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था राइन रिवर के साइड में कौन सा सिटी है, कोलोन है, रोटरडैम है। उसी तरह राइन रिवर की क्या कहते हैं, राइन वैली में कौन सा कोल पाया जाता है, लिग्नाइट कोल। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब आपका कॉपर, कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है। ठीक है ना। क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फ्यूचर के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस। ठीक है। ईवी, स्पेस, ये सब टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। एआई, ये सब टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इस जिसके ऊपर कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है, उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स। तो कॉपर एक तरह का क्रिटिकल मिनरल है। आपको पता है मोटर बाइंडिंग में यूज होता है, तो मतलब सोल्डरिंग में यूज होता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो ऑब्वियसली ये आपका मतलब क्या कहते हैं, ये क्रिटिकल मिनरल है। अब ये देखिए, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चिली है। लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, ठीक है, वो भी आपके चिली में है। ठीक है ना, कॉपर लार्जेस्ट रिजर्व और वो दोनों चिली है। ये दूसरे पे कौन है, पेरू आता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी फेमस है कॉपर के लिए, कॉपर एंड कोबाल्ट यहाँ साथ पाए जाते हैं। ठीक है। चाइना कंट्रोल्स मोर देन 50% और स्मेल्टिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है ना, ये देखिए याद रखिए। फिर आपका आता है यूरेनियम। यूरेनियम लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कजाकिस्तान। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कजाकिस्तान, रिजर्व ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब दूसरे पे कौन है, यहाँ पे आपका है कनाडा। तीसरे पे कौन है, नामीबिया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये याद रखना है। फिर ठीक है, अथाबास्का बेसिन, कल हमने पढ़ा था अथाबास्का लेक। तो ये अथाबास्का बेसिन पे कनाडा में यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक साइट है। ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया में वो पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, जादूगुडा झारखंड, तुम्बलपल्ले आंध्र प्रदेश, दुनिया से याद यहाँ पे आपका मेघालय। ठीक है ना, जादूगुड़ा, तुम्बलपल्ले, दुमिया से याद, यहाँ पे आपका ये हो गया यूरेनियम का। कोबाल्ट का हमने पढ़ लिया, चिली है, दूसरे नंबर पे पेरू है, और मतलब कॉन्गो में ही पाया जाता है। ठीक है। अब आपका आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट भी क्रिटिकल मिनरल है। ठीक है। ये कटंगा बेल्ट 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है ना, कटंगा बेल्ट रिच इन कॉपर एंड बेल्ट। कटंगा बेल्ट कहाँ है, ये आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ कटंगा बेल्ट है। अब इंडोनेशिया इज ऑल्सो रैपिडली एक्सपेंडिंग। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना के द्वारा, निकल माइनिंग में। अब निकल का क्या है, इंडोनेशिया में निकल, निकल के साथ निकल का बाई प्रोडक्ट होता है कोबाल्ट, इस वजह से अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये रशिया सेकंड नंबर पे है ना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये इंडोनेशिया सेकंड पे आ गया कोबाल्ट, सेकंड को रिसेंटली ये चेंज हुआ इंडोनेशिया। क्यों, क्योंकि निकल का बाई प्रोडक्ट कोबाल्ट है वहाँ पे, और वहाँ पे निकल माइनिंग जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों। ठीक है। अब आया आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का लार्जेस्ट रिजर्व हमें पता है, वेनेजुएला, सऊदी, ईरान। अब वेनेजुएला, आपको पता है एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है वेनेजुएला के, डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरेबिया उनका दोस्त है, ईरान पे अटैक कर दिया, तीनों की तीनों जगह पे कब्जा हो चुका है इनडायरेक्टली यूएसए का रिजर्व्स पे। ठीक है ना, यहाँ पे डॉलर के थ्रू कब्जा है। मतलब अब इसमें ये है ना, ये बोला गया है कि बहुत पहले यूएस और सऊदी की डील हुई थी कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और तुम जितना भी ट्रेड होगा तेल का, वो तुम करोगे डॉलर में। ठीक है, डॉलर में करोगे, तो उस वजह से डॉलर की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगी तुम्हारे पास, तुम भी ठीक, तुम्हें हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, तो हो गया, मतलब विन विन सिचुएशन थे। लेकिन अभी सारी की सारी गड़बड़ चल रही है नीचे। ठीक है, समझ गए। अब इंडिया imports 85% of its oil needs, major suppliers are रशिया, ईरान, यूएई एंड यूएसए। ठीक है ना, ये हम याद रखेंगे कि 85% ऑफ ऑयल नेट्स इंडिया, यूएसए, इंडिया इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, और मेजर सप्लायर आर रशिया, इराक, यूएई, यूएसए। ठीक है, ये आपका हो गया। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्शन सब्सिडी कहाँ से होता है, समझ गए, यूएसए में होता है, दूसरे पे रशिया में होता है। गुड, डन। अब हम, ये हमारा लास्ट है, यहाँ निकल है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड रिजर्व इंडोनेशिया। यहाँ पे सुलोवेसी आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां पर निकल पैदा होता है। रैपिड एक्सपेंशन ड्यू टू ईवी बैटरी, ये चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइना, चाइना इन्वेस्ट। ठीक है। इंडिया वेरी लिमिटेड रिजर्व्स, फाउंडली मेनी सुकिंदा वैली, ओडिशा। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है। अब आपका क्या बचा, लिथियम।
लिथियम ट्रायंगल कहाँ है? चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, होल्ड्स 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स। और तीनों मिला के 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व लिथियम का होता है। ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है? चिली में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना। ठीक है ना, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया रिजर्व कहाँ है? सबसे अधिक चिली में। और प्रोड्यूसर कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना, एसीसी। एसीसी में। इंडिया में जे एंड के में 2023 में ही शायद रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था आपका लिथियम रिसर्च। ठीक है। 5.9 मिलियन टन पाए गए थे शायद। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स ये, और ये आपके स्कैंडिनियम, स्कैंडियम और एट्रियम। ठीक है ना। नॉट एक्चुअली रेयर, हाँ ये रेयर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दुनिया की एक ही दो कंट्रीज में फाइंड होते हैं या फिर एक ही दो माइन में फाइंड फाउंड मिलते हैं। ये क्या कहते हैं, हर जगह मिलते हैं, बहुत सारी जगह मिलते हैं मतलब। लेकिन ये जो इनका फिजिबल नहीं होता, इनका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। ठीक है ना। और कंसंट्रेटेड फॉर्म में जरूरी नहीं मिले, ये कहीं कुछ मिलेंगे कहीं थोड़ा सा मिलेगा तो इकोनॉमिकल नहीं होगा ना। ठीक है। ये आपका रिजर्व है। चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया। इंडिया 5वें नंबर पे। चाइना कंट्रोल्स 80% ऑफ प्रोडक्शन एंड डोमिनेट्स प्रोडक्शन एंड डोमिनेट्स इन प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल की। अरे ये क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब टिन एंड टंगस्टन माइन ऑफ म्यांमार, थनिंथ्रई, ये याद रखना है। ठीक है ना। और किंता वैली, किंता वैली आप देखिएगा कहाँ है। ठीक है ना। ये फेमस फॉर टिन माइनिंग है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। किंता वैली, ये भी पूछा हुआ है बस। अब काफ़ी है। थैंक यू। ये आपका सेकंड लेक्चर था। और अगर आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए पूरी की पूरी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ पे मिल जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।